तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। देखिए, अभी कुछ भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी ऐसे ऑफ़लाइन कि कंप्यूटर का पोर्शन भी कई एग्ज़ाम में आता है। जैसे अभी बैंकिंग के एग्ज़ाम आएँगे, एसएससी, सीपीओ के आएँगे और इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जो एग्ज़ाम लेती है वो उसमें भी एजुकेशन यानी कि टीचर में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं टेट वगैरह। तो मैं बता दूं, और एचएसएससी का जैसे अभी ही एग्ज़ाम था, ये कैंसिल हो गया जो ग्राम सचिव, और इनमें भी कंप्यूटर आता है। तो उसको देखते हुए मैंने कंप्यूटर का पोर्शन शुरू किया। अभी मैं 25 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट करवाऊंगा। अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं 25 से 50 क्वेश्चन डेली कंप्लीट करवाया करूंगा, और अगर जैसा भी रिस्पॉन्स आता है, लेकिन मैं कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगा। उससे बाहर कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो कंप्यूटर नहीं आएगा। तो मैं अब आपके 3 तरह के लेक्चर लूँगा। पहले सुबह लूँगा करंट अफेयर का, फिर लूँगा मैं कंप्यूटर का, और शाम को लूँगा मैं हिस्ट्री का। तो कंप्यूटर के सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊँगा मैं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही फंस जाते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, आगे भी आने की संभावनाएं हैं। एटीएम क्या होते हैं, यानी कि एटीएम क्या होते हैं, इसको लेकर 4 ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। बैंकों की शाखाएं होती हैं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले होते हैं, या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो बिना स्टाफ के नकदी दी जाती है वो काम एटीएम द्वारा किया जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा सी। इसके साथ ही चलते हैं आगे। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन है, और इसके 4 ऑप्शन है। डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, या फिर वाणिज्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का मेन जो अर्थ है वाणिज्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आपको पता होगा जो आजकल का डेटा है जिससे कि पूरी बिजनेस या मार्केट चलती है, उसको एक क्रूड ऑयल डेटा भी या क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, क्रूड ऑयल डिजिटल वे में। तो क्यों होता है? क्योंकि इसके थ्रू ही पता चलता है, जितनी भी कंपनीज होती हैं इसी डेटा को उठा के एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकेगी, कौन सी कम बिकेगी, और उसी हिसाब से वो मार्केट को प्रोस्पर करती हैं, मार्केट को प्रफुल्लित करती हैं। तो इससे भी आप जोड़ सकते हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं जी तीसरे क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? ये होता है जी इनपुट। देखो, अगर कोई भी कंप्यूटर में हम डेटा डालते हैं तो वो इनपुट कहते हैं, और जो कंप्यूटर से बाहर आता है उसको कहते हैं आउटपुट। तो इसका आंसर है इनपुट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जी, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनपुट को आउटपुट में बदला किसके द्वारा जाता है? तो वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जी, कंप्यूटर क्या है, यानी कंप्यूटर क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, या विद्युत मशीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जी। कंप्यूटर का क्या कार्य नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, यानी कंप्यूटर का क्या कार्य नहीं है। 3 कार्य हैं और एक कार्य जो उसका नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। डेटा संकलन नहीं है, संचयन नहीं है, निर्गमन नहीं है, या डेटा आंकलन नहीं है। तो इसका जो कार्य है वो क्या नहीं है? वो डेटा आंकलन नहीं है, यानी कि डेटा आंकलन करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो ये जो कहा जाता है डेटा कहा जाता है चिन्हों को भी, और साथ में जो संख्यात्मक सूचना दी जाती है उसको भी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड है, एएलयू है, टेप है, या फिर प्रिंटर है? बताइए जी। तो जो एएलयू है ये सीपीयू का भाग है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है। जो इसका पूरा नाम है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि लॉजिक के बेस पर ये काम करती है, और ये सीपीयू का भाग है। तो इसका आंसर है एएलयू। अगला क्वेश्चन है जी, ईडीपी क्या है, यानी ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो ईडीपी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है,
या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कवर प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही सीपीयू बोला जाता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉक यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए ये है अरिथमेटिक, ARITH, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये है अर्थमेटिक यानी पृथ्वी वाला अर्थ। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं है, इसका आंसर आएगा एरिथमेटिक, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका एएलयू का पूरा नाम है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ए आएगा इसका आंसर जी। अगला क्वेश्चन है जी, सीपीयू निम्न में से क्या है? यानी सीपीयू निम्न में से क्या है? पेरिफेरल है, सर्किट है, बॉक्स है, या चिप है? तो ये सीपीयू है जो ये एक चिप है, सीपीयू एक चिप है। अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो इसका मेन काम है वो क्या है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, या फिर ये सभी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया इसका बुनियादी कार्य क्या है? तो ये सभी हैं। आंकिक कार्य भी ये करता है, यानी अंकों से रिलेटेड भी। लॉजिकल यूनिट मैंने आपको बताया था लॉजिकल काम भी करती है, डेटा संग्रहण भी ये करता है। तो इसका आंसर है ये सभी। ये तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, हर एग्ज़ाम में बदल बदल के पूछा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या किसे कहते हैं? मतलब किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीपीयू को, यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जो काम आदमी के लिए उसका दिमाग करता है, कंप्यूटर के लिए वो सीपीयू करता है। अगला क्वेश्चन है जी, वीडियो और कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है कौन करता है? प्रिंटर करता है, माउस करता है, सीपीयू करता है, या टर्मिनल करता है? तो इसका आंसर है सीपीयू। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? तो वो सीपीयू करता है जी। अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में होती है। देखिए आदमी ने कंप्यूटर बनाया, तो ये हमारे जगत में आजकल इसकी बहुत इंपॉर्टेंस भी है, कंप्यूटर लैपटॉप की। तो इंसान से कंपेयर करके भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है यानी मेमोरी पावर है वो मनुष्य की तुलना में कैसी होती है? उच्च होती है, निम्न होती है, या फिर सामान्य होती है, या औसत होती है? तो मैं बता देता हूँ, आदमी और कंप्यूटर की जो मेमोरी पावर है उसे सामान्य माना गया है, मतलब इक्वल माना गया है, जर्नलाइज फॉर्म में कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? यानी कैसा माइंड है? अगर कंप्यूटर को एक माइंड से कंपेयर किया जाए, शुद्ध माइंड है, मानव जैसा माइंड है, कृत्रिम माइंड है, या इनमें से कोई नहीं है? तो किस तरह का माइंड है? देखो ये मैन मेड है, यानी प्रकृति ने नहीं बनाया, आदमी ने बनाया, तो ये कृत्रिम आ गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, यानी कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है वो उसे कौन सा भाग कहते हैं? सीपीयू है, कुंजी पटल है, प्रिंटर है, या हार्ड डिस्क है? जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, या इसको इसके सभी पार्ट को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर की प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है उसे कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जी सीपीयू को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसको कहा जाता है? तो वो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन, ये भी पूछ लेते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को। ना स्मृति को कहा जाता है, ना प्रिंटर को, ना हार्ड डिस्क को, ये कहा जाता है सीपीयू को जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता ये सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है? यानी कि जो कंप्यूटर की क्षमता की कैसी है? तो ये सीमित है। देखो क्योंकि ये जो इसकी भी एक लिमिट होती है, मतलब इतने तक गणना कर सकता है, उतने तक कर सकता है, तो इसकी सीमित क्षमता है जी। अगला क्वेश्चन है जी, सीपीयू का मुख्य घटक है, यानी कि सीपीयू का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, कीबोर्ड भी, अरिथमेटिक लॉजिक भी, मेमोरी भी, और कंट्रोल यूनिट भी, ये सभी मिला के ये सब के सब क्या हैं? सीपीयू के मुख्य घटक हैं जी।
अगला क्वेश्चन है जी, प्रोसेस्ड डाटा को, यानी जो डाटा प्रोसेस हो चुका उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं या एल्गोरिदम कहते हैं? बहुत से तो इसको प्रोसेस ही लगा आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टेढ़ा भी है, लेकिन इसका सही आंसर आएगा जी आउटपुट। जो डाटा प्रोसेस हो चुका उसको आउटपुट कहेंगे जी। अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? यानी इनके बीच में कौन बैलेंस बनाता है? लॉजिक यूनिट बनाती है, कंट्रोल यूनिट बनाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बनाती है, या ये सभी बनाते हैं? तो इसका आंसर आएगा जी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच बैलेंस या सामंजस्य स्थापित करता है। इसके साथ ही चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। कंपेयर है, यानी कंपेयर क्या है? कंपेयर को हम क्या बोल सकते हैं? कंपेयर क्या चीज़ है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, एएलयू का लॉजिकल कार्य है, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य है। तो कंपेयर हम किसको बोल, एएलयू के अर्थमेटिक कार्य को हम कंपेयर बोलेंगे, यानी कि तुलनात्मक कार्य बोलेंगे। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा कोई कार्य किया गया है और उसको जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? इसको डेटा कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, इनपुट कहते हैं या आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर ने कोई भी काम कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद जो रिजल्ट आता है उस टर्म को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आउटपुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहते हैं आउटपुट। और इसके साथ ही मैं बताता हूँ मेरी वीडियो ख़त्म हो गई है और अगली जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन के होंगे 40 से 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के। मैंने ये स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी वीडियो बनाई ताकि आपका इंटरेस्ट बने और समझने में अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी और मतलब या ना भी लगी, मैं अपना काम पूरी तरह से करता रहूँगा, पर उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ आज यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।